सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 ऑफ फाइनेंस फॉर एवरीवन, जो कि है मेनली स्टॉक मार्केट। प्रीवियस यूनिट में हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, फाइनेंशियल लिटरेसीज के बारे में पढ़ा था, एंड हमने बैंक्स के बारे में, पोस्ट ऑफिसेज, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। यूनिट 5 हमारी है मेनली स्टॉक मार्केट, और इसमें हम देखने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव सब क्लास में पता चल जाएंगे कि आपने क्या क्या चीजें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सीखी, या फिर आपको क्या क्या चीजें समझ आई। सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू एक स्टॉक मार्केट का, कि क्या होता है स्टॉक मार्केट। बहुत से लोगों ने नाम तो सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं या फिर इंटरेस्ट मिलता है, पैसे डबल हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी सुना होगा आपने। तो बहुत सारी चीजें जो है लोगों के दिमाग में है स्टॉक मार्केट को लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द रिटन मटेरियल्स ऑन स्टॉक मार्केट, जो कि मेरे आपके लिए हेल्पफुल होगा फॉर योर एग्जाम। तो स्टॉक मार्केट जो स्टैंड करता है एज एन इंडिस्पेंसिबल पिलर ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ये सर्व करता है एज द प्राइमरी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेशंस कवरेज करते हैं, लाइक कवरेज टू एंगेज इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, शेयर्स, रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। और ये फैसिलिटेटिंग होता है, लाइक बाय फैसिलिटेटिंग द ट्रेडिंग ऑफ दिस इक्विटीज। जो स्टॉक मार्केट है वो प्ले करती है एक इंटीग्रल रोल इन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, contributing significantly to the process of capital formation for enterprises. ये एक्ट करती है एज अ बैरोमीटर फॉर इकोनॉमिक हेल्थ एंड इन्वेस्टर सेंटिमेंट, एंड ऑफन रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर इकोनॉमिक लैंडस्केप। नेक्स्ट वी हैव सेंसेक्स इंडेक्स। सेंसेक्स इंडेक्स में अगर आपको पता हो, दैट इज कि ये फॉर्मली मतलब बोला जाता है इसे सेंसिटिव इंडेक्स। ये एक प्रीमिनेंट स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है इंडिया में, comprising the top 30 companies listed on the Bombay Stock Exchange, the BSE में टॉप जो 30 कंपनीज है इसमें कौन कौन सी चल रही हैं। और जो सेंसेक्स है वो इंडिकेटर होता है द ओवरऑल हेल्थ एंड द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट, एज इट encompasses a diverse array of industries and sectors. जो सेंसेक्स होता है is regarded as a reliable benchmark enabling investors to gauge market movements and trends. Then we have is निफ्टी इंडेक्स। सो अगर आपको पता हो तो निफ्टी जो है ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड होता है एज द निफ्टी 50 और सिंपली द निफ्टी, जो कि स्टैंड करता है एज अनदर सिग्निफिकेंट स्टॉक मार्केट इंडेक्स इन इंडिया। ये इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है द नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस टॉप 50 कंपनीज लाइक द सेंसेक्स। द निफ्टी ऑफर अ विंडो इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट, albeit with a distinct focus on the country's largest and most influential enterprises. Next we have is capital market, जो कि हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है ये एक मल्टीफेसेटेड एरिना होता है, सेगमेंटेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, ईच सर्विंग डिस्टिंक्ट पर्पसेस। जो प्राइमरी मार्केट होती है वो एक्ट करती है एज अ बर्थिंग ग्राउंड फॉर न्यू सिक्योरिटीज, जहाँ पे कंपनीज जो है वो इशू करती है स्टॉक्स और बॉन्ड्स टू रेज कैपिटल। It is through the primary market जो ventures होते हैं make their initial public offerings IPOs, providing individuals and institutions the opportunity to invest in their growth. In contrast, जो secondary market है is where investors जो है वो trade करते हैं previously issued securities among themselves, and the proceeds go to other investors rather than the issuing company. Next we have is different types of company issues and offerings, that is IPO, FPO and OFS. So within the primary market, companies जो है वो employ करती है variety of strategies to raise capital. An initial public offering जो कि IPO, ये एक pivotal event है जो कि mark करता है the first sale of a company's stock to a public. ये प्रोसेस जो है वो enable करता है businesses को to acquire the necessary financial resources for expansion and development. Furthermore, follow-on public ऑफरिंग्स जैसे कि होता है FPOs कम इनटू प्ले व्हेन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज जो है वो सीक करती है टू इशू एडिशनल शेयर्स टू द पब्लिक, ऑफन एज अ मींस टू फंड न्यू प्रोजेक्ट्स और रीपे डेट्स। ऑफर फॉर सेल जो कि होता है OFS, जो कि अलाउ करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को टू ऑफर देयर शेयर्स टू द पब्लिक। अ मैकेनिज्म जो कि प्रोवाइड करता है लिक्विडिटी फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग न्यू शेयर होल्डर्स टू द कंपनी। देन वी हैव इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या मतलब बहुत ज्यादा सुना होगा कि म्यूचुअल फंड से सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, एंड इसके बारे में बहुत सारे एड्स वगैरह भी आते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है रिप्रेजेंट करता है एक डाइवर्स एंड इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच।
ये ऑपरेट करते हैं बाय पूलिंग फंड्स फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स which are subsequently invested in a diversified portfolio of stocks, bonds and other securities. ये जो strategies है mitigates risk and offers investors the opportunity to access professional management, making it an attractive option for those who wish to participate in the stock market without directly managing individual stocks. Then we have is risk. रिस्क जो है जो मतलब कॉन्सेप्ट होता है रिस्क का, ये एक कॉन्टेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट, जो कि एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है ऑफ इन्वेस्टिंग। ये एनकम्पास करता है अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल लॉस एंड कंपनीज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मार्केट रिस्क जो है इज अ मैक्रो लेवल कंसर्न लिंक टू ओवरऑल मार्केट मूवमेंट्स एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक फैक्टर्स। इन कॉन्ट्रास्ट स्पेसिफिक रिस्क जो है वो जनरली टाइड होते हैं टू इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर्स स्टेमिंग from factors such as company performance or market competition. Then we have a summary. In conclusion, ये लेसन जो है वो प्रोवाइड करता है एक comprehensive exploration of the fundamental concepts of the stock market. ये encompass करता है a multitude of critical aspects ranging from the significance of stock market indices like the Sensex and Nifty, the dynamics of the primary and secondary markets within the capital market, to the different avenues companies employ for capital generation through IPOs, FPOs and OFS. Additionally, it has shed light on the essential role of mutual funds in investment diversification and the significance of understanding and managing risk in the world of stock market investment. By summarizing this knowledge, you have been equipped with a robust foundation for navigating the complexities of the stock market and making informed investment decisions. With this, we are ending this video here only. कोई भी अगर आपके क्वेरीज वगैरह होंगी तो आप कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको प्रीवियस सारी यूनिट्स तो प्रोवाइड वीडियोस कर ही चुकी हूँ। इसके बाद सिर्फ आपके पास एक वीडियो और आने, दैट इज लेसन 2 ऑफ यूनिट 5। एंड एक चीज और, जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं तो वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज जब तक आप लाइक नहीं करते हो तो और बच्चों के पास जो है वीडियोस रिकमेंड नहीं हो पाती है, ज्यादा बच्चों के नहीं पहुंच पाती है और बच्चे जो है प्रिपरेशन अपनी नहीं कर पाते। इसी के अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, ताकि एटलीस्ट उन्हें एक स्टडी मटेरियल मिल जाए कि उन्हें क्या क्या चीजें वो पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें वो याद कर सकते हैं अपने पेपर में लिखने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास क्या होता है कि आपको नॉलेज तो होती है सारे टॉपिक्स की, बट आपको ये नहीं पता होता कि क्या क्या वर्ड्स जो है आप यूज कर सकते हो बाय राइटिंग इन द आंसर, मतलब जो भी आप लिखोगे आंसर में, और जिससे आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिल सके या फिर एक लेंथी आंसर आप बना सको। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।